आज के दिन जन्म दिवस का लोग की कई प्रकार की भ्रांतियां इस विषय में है, पर अपन उनका इतिहास नहीं से जानते हैं। लहर तालाब में बालक रूप में प्रवेशर आए और जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। उनके घर में पालन पोषण हुआ और ज्ञान दो विचार में भी ध्यान रखे। 11-12 वर्ष के लगभग उस परिवार में रहे। उसके बाद में घर बार छोड़ करके निकल गए। संत महात्माओं में तरह तरह के नाना प्रकार के मत मजाक सब में जाकर के उन्होंने जाना कि लोग क्या मानते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग परतंत्र पराधी हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपने सब मजाकों में जाकर के देखा कि जितने भी महात्मा लोग हैं सब परतंत्र हैं, पराधी हैं। दूसरा मत देखा उन्होंने नास्तिकों का, तो ये नास्तिक है, ये किसी तरह के कोई काबिल नहीं है। तो सभी को उन्होंने टटोला सदगुरुदेव ने, कौन काम के कौन बेकाम के। तो सबको टटोल करके जब ये देखा कि ये सब सही रास्ते पे नहीं, रामानंद जी के पास भी गए, देखा ये तो भ्रमभूत होके पड़े हुए। रामानंद राम रस पाते कहे कबीर हम कहे के ताके, उनको भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। और जो उस समय पे जितने भी मतपंथ सिद्धांत थे उन सबको उन्होंने टटोला, कौन कहाँ पर है। जब देखा कि कोई भी ठिकाने पे नहीं है, ये अपने सभी गंतव्य स्थान को भूले हुए, अपने ठिकाने को भूले हुए, तो उन्होंने स्वयं उसको खोजने की कोशिश की। स्वयं अपने आप का शोधन उन्होंने स्वयं किया कि वास्तव में ये जो मानने कोई मेरे ऊपर कोई देव है या नहीं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं, देवी देवता नाम की कोई चीज है कि नहीं, उन्होंने भी शोधन किया, अपने स्वयं खोज की। जब देख लिया कि ये सब संसार अंधा है, ये जग अंधा, मैं कहीं समझा हूं ये जग अंधा है। अंधा का मतलब विवेक दृष्टिहीन है, इनमें विवेक नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको मान रहे। देवी देवता इनको कभी मिले नहीं, परमात्मा कभी मिला नहीं, उसको मानते चले जा रहे। ये जग अंधा है। अब मैं समझाऊं तो किसको, मेरी समझ में कोई मानने को तैयार नहीं। तो सबको उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये होते नहीं, ये सब भ्रम बोल कर रहा है। इसकी गुलामी छोड़ दो, इनके गुलाम क्यों बने हुए हो। तो लोग बाबा ने कहा कि ये तो किसी को मानते नहीं। इसके पीछे उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरा उन्होंने उपदेश दिया कि ये तो भ्रम जाल है, संसार जो है भ्रम जाल में भूला हुआ है। दूसरा जो है संसार का जाल है विषय जाल, मोह ममता आसक्ति का जाल, इसमें सब संसार भूला हुआ है। ये दो प्रकार से संसार काम होता है। संसार के व्यक्ति भ्रम जाल में भूले हुए और मोह जाल में भूले हुए। जो मोह जाल और भ्रम जाल में को छोड़ देगा वही स्वतंत्र स्वाधीन है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने स्वतंत्रता स्वाधीनता का उपदेश दिया। बंधन क्या है, मोह जाल और भ्रम जाल, ये बंधन के जाल है। इन दोनों जालों से छूट करके आप स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करें। सबसे पहले स्वतंत्रता स्वाधीनता का उपदेश सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया। ये मानव जीवन परतंत्र पराधीन होने के लिए नहीं, आपको किसी का गुलाम होने की आवश्यकता नहीं। आपके ऊपर कोई सीख नहीं, आपके ऊपर कोई परमात्मा नहीं, आपने ही सभी परमात्माओं की रचना की है। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है ये जीव ने ही अपने ऊपर परमात्मा माने और परमात्माओं की कल्पना करके उन परमात्माओं को अपने सिर पर रख लिया और स्वयं उसका गुलाम बन गया। ये बहुत बड़ी भूल है मानव समाज।
जितने भी देवी देवता हमारे मनुष्य ने माने, उनकी मूर्ति मनुष्य ही बनाता है, मंदिर भी मनुष्य ही बनाता है, और गुलाम भी मनुष्य बन जाता है। तो अपनी गुलामी स्वयं मनुष्य ने स्वीकार की। सदगुरु की कवि साहब ने इसका घोर खंडन किया। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर पैर हो तू साई। अल्लाह राम जिसने कल्पना की, ये वो भी तुम्हारी तरह से बर्ताव किया उसको, वो भी मनुष्य था जिसको तुम अल्लाह राम कहते हो, और तुम्हारी जिस पर मेहर होती है उसको तुम सिर पर रख लेते हो, जबकि वो कोई वस्तु नहीं है, अब इस समय पे नहीं है। तो आप स्वतंत्र हैं, तो आप खोजना है आपको, तो अपने आप को खोजिए, मैं कौन। जिन्हीं ये चित्र बनाइया सांचा सो सूत्रधार, जिन्होंने ये नाना प्रकार की कल्पना रूपी चित्र बनाए, उनका सूत्रधार, उनका रचना करने वाला तो नहीं, सूत्र रचने वाले, कल्पनाओं को रचने वाले, कल्पना करने वाले से कल्पना का रचने वाला वो सत्य है, और कल्पना मिथ्या। कल्पना मिथ्या, कल्पना करने वाला सत्य। कल्पना करने वाले कौन? ये मनुष्य जीव। इन्होंने नाना प्रकार की कल्पना की और कल्पना के स्वयं गुलाम बन गए। सबका सूत्रधार ये मनुष्य जीव है। तो इसको अपने सूत्रों के, अपनी कल्पनाओं को त्याग करके और उससे मुक्त होना चाहिए। दूसरा भ्रमजाल का, ये मोहजाल का बनाने वाला भी मनुष्य है। देखो, मनुष्य विवाह करता है, शादी करता है, तो समझो वो गुलाम होता चला गया। विवाह करेगा, शादी करेगा तो औरत के गुलाम होना पड़ेगा, फिर बच्चे पैदा हुए तो बच्चों की गुलामी करनी पड़ेगी, बच्चे जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो नहीं करेगा बाप तो कहता मैं कुएं में गिर दूंगा, तो बाप को बच्चे का गुलाम होना पड़ेगा, बच्चे का कहना मानना पड़ेगा, औरत का कहना मानना पड़ेगा, गुलाम होता गया। जैसे जैसे उसका व्यवहार बढ़ता गया, नाते गोते रिश्ते बने, उनका गुलाम होना पड़ा। फिर बच्चों की शादियां की, कोई कहीं से आई, कोई कहीं से आई, कोई कहीं से आई, और अलग अलग स्वभाव। अब 4 बच्चे, चारों की बहुएं अलग अलग तरह की आई, सबके स्वभाव अलग हो, वो आपस में लड़ने लगी। आपका स्वर्ग जैसा घर उन्होंने नरक बना दिया, आपका स्वर्ग जैसा घर उन्होंने नरक बना दिया। अब 4 जन आपस में लड़ेंगे, अब घर के बुजुर्ग लोग क्या करें? सोचते थे अब तक तो हम ही लड़ते थे, अब हमारी बहू लड़ने वाली आ गई, तो पछता है। फिर भगवान ने इतना ही नहीं किया, उन बुढ़े बुद्धियों का कर दिया, भाई अब तुम्हारी सेवा हम नहीं कर सकते, तुम अपना भला करो जैसे। तो ये दुख का कारण, ये मोह जाल, ये मोह जाल के द्वारा उसने जितना विस्तार किया सब दुख का कारण है। आपके बट में जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति में बंटवारा सभी लोग, बच्चे लोग कर लेंगे, पर सेवा करना मुश्किल है, आपका कहना मानना मुश्किल, आपको दुख होगा। और ये लोग दुख मनाते हैं कि बच्चों का पालन पोषण हमने क्या ये नहीं कर सकते। एक जगह कहते हैं, एक पुत्र से मां ने कहा कि बेटा तेरे लिए मैंने बहुत दुख सहा है, तेरी बहुत सेवा की है। पुत्र ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नौकर रख देंगे, हमारे लिए सेवा करने का वो नहीं है, टाइम नहीं है, हम तुम्हारे लिए नौकर नौकरानी रख देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। कि नौकर नौकरानी नहीं कर सकते सेवा, और पैसे से हमारी सेवा नहीं हो सकती, तेरी सेवा हमने की है तो हमारी सेवा तू कर। अच्छा सेवा किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देख तेरे टट्टी पेशाब किया, उसमें मैं सोई। तो उसने कहा कि अच्छा हम भी सो देंगे। तो उसने जब टाट भिगो करके पानी में और खाट पे रख दिया, सो वो घंटे 2 घंटे नहीं सो पाया, वो क्या हमसे नहीं सोया जाएगा। तो मैं तो रात रात तेरे टट्टी पेशाब में सोई, तो क्या सेवा कर सकते, क्या कर दूंगा पता नहीं। इसी प्रकार से माता पिता का कर्ज बच्चे नहीं उतार सकते। सदगुरु श्री कवि साहब ने कहा कि जिस ब्रह्मजाल में आप भूले हुए हैं,
देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा को है ही नहीं, उनकी सीख है, उसके भ्रम में मत पड़िए। वो कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारा भ्रम है। और जो दिखता हुआ भ्रम है वो परिवार है। जिस मोह के अंदर आप परिवार में घुरे हुए, वो परिवार भी आपका साथ देना मुश्किल है। कोई सुपात्र होगा तो देगा साथ, और सुपात्र नहीं, और वो सुपात्र भी क्या करेगा? अब उसके घर में बहू आएगी, वो तो बाहर से आएगी, बच्चा आपका है तो वो भी सेवा करे न करे, वो उनके स्वभाव बताएगा। ये मोहजाल। तो मोहजाल में व्यक्ति जो है अपने सब कुछ करता है और अपनी जिंदगी गंवाता, भजन नहीं करता। अगर इतना कर ले तब भी ठीक है, भजन भी करे और अपने परिवार को भी संभालता है, तब तो ठीक है, अपना कल्याण तो कर लेगा कम से कम। अपने कर्तव्य को भी पूरा करे और अपना भजन भी करता रहे। पर वो जो अपने भजन को भूल जाता है और उनका गुलाम बन जाता है, परिवार का गुलाम हो जाता है, देवताओं का गुलाम हुआ, परमात्मा का गुलाम हुआ, अपने परिवार का गुलाम हुआ, और अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। सदगुरुदेव ने चेतावनी दी, ये जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, ये पूरा संसार अंधा है, मैं किसको समझाऊं? इनके विवेक दृष्टि नहीं है कि ठीक है अपने कर्तव्य को पूरा करिए, पर कम से कम अपना भी कर्तव्य पूरा करो, अपने कल्याण का उपाय भी करो, अपने बंधन से छूटने का भी उपाय करो। संसार के सभी व्यवहार करते हुए अपने बंधन से छूटने का भी उपाय करो। संसार के घर में रहते रहते, संसार में रहते रहते, कम से कम तुम्हारा जो अजर खंड विनाशी घर है उसको भी देखो। इस संसार का घर तो तुम्हारा छूट जाएगा, पर तुम्हारा अपना अविनाशी घर है वो कभी नहीं छूटेगा। अभी भी नहीं छूटा, भ्रम में पड़े, पर उसका पता नहीं। हमारा घर हमारे पास मौजूद है, पर पास में होते हुए हमारे घर को पता नहीं कहाँ है। हम शरीर को ही अपना घर समझते हैं और संसार को ही सब कुछ समझते हैं। जो संसार छूटने वाला है, शरीर ही छूटने वाला है। जिसको हम अपना समझते हैं वो सब छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा। आपके जो कर्म किए हैं आपने, वो आपके साथ जाएंगे, कर्म संस्कार। और कर्म जो है कैसे करने पड़े? पाप भी करना पड़ा, पुण्य भी किया। और पाप किसके लिए करना पड़ा? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। नाना प्रकार के पाप भी किए। अब उनका पाप का फल कौन भोगेगा? बच्चे नहीं भोगेंगे। आपने बच्चों के लिए किया वो पाप। आपने चोरी की, डकैती की, अन्याय किया, अधर्म किया, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए किया। और उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपके अंदर गलत संस्कार पड़े, और गलत संस्कारों में पड़ गए गाय, भैंस, घोड़ा, गधा उठ जाने, किस किस कमी में जाएगी? पराधी हो। तो वो कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। और किया किसके लिए? वो बस परिवार के लिए किया। यदि हम सजग सावधान हैं, अपने कर्तव्य को तो निभाएं, पर मोह जाल से बच कर मोह में न फंसे। हम जो है अपने कर्तव्य को जरूर निभाएं। कर्तव्य परायण को होना चाहिए। संसार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वो संसार का शरीर है, तो संसार ने इस शरीर की भी, अपने शरीर की भी सेवा पूजा की है, इसको संभाला है संसार ने। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमको संसार के जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य की निर्वाह कर रहे हैं, पर भूले नहीं। असली कर्तव्य है तुम्हारा अपना जीवन कल्याण। संसार के कर्तव्य को करते हुए भी अपना जीवन कल्याण भी करना चाहिए। जीवन कल्याण के लिए कि संसार के मोह से रहित होइए, संसार के मोह भ्रम से रहित हो जाइए, तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं। संसार का मोह होगा तो आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। संसार में भ्रम पैदा होगा तो अपना कल्याण नहीं कर सकते, कि वो भी आपके मार्ग से वंचित करेगा। आप अपने भजन में बैठे हुए हैं, कोई अप्रिय घटना सुन लेते संबंधी लोगों की, आपका भजन भूल जाएगा। अप्रिय घटना सुन ले, आप कितना भी गहरे भजन में बैठे हो, एकदम अशांति और
शांति में बैठे हो अशांति बदल जाएगी। क्यों? तो कारण क्या? मोह बस हम जो है अपने भजन को छोड़ करके उस मोह के जाल में फंस जाएंगे और बहुत बड़ा गहरा दुख होगा, क्योंकि परिपक्वता नहीं है। और किसके प्रति होगा? जिसको हमने अपना माना है। माया क्या है? मैं और मोर तोर पे माया, यही माया का रूप है। मैं और मेरा और तू और तेरा। जहां मैं और मेरा फंसा हुआ है वो मोह आपको सताएगा और आपको भजन नहीं करने देगा। इसलिए साधु लोग जब उस मोह को छोड़ने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। साधु लोग जो है घर क्यों छोड़ते हैं? कि मैं मेरा और तू तेरा मिट जाए। घर बार छोड़ करके घर से दूर चले जाते हैं, त्याग करा के रहते हैं। और दूर ऐसी जगह जाना चाहिए उनको कि जहां संबंध न रहे, और वहां भी जाके कोई संबंध न जोड़े। क्योंकि जब तक मोह का जाल रहेगा हमारे अंदर, मोह का बीज रहेगा, जब तक भजन नहीं हो सकता। संसार में दुख सुख की भावना सुनेंगे, वो भावना आपको कचोटेगी, आपके भजन में विघ्न पैदा करेगी। इसलिए जो है निर्मोही होना चाहिए। जो अपने साधना मार्ग में चल रहे हैं उनको इन चीजों से अछूता हो जाना चाहिए। समझना चाहिए, अपने मन में धारणा कर लेना चाहिए, मैं किसी का ना मेरा कोई, ये भावना अंदर नीचे करना चाहिए। जब हम भजन कर सकते हैं। अगर मोह जाल बीच में झकझोरता है, जैसे दीपक की लौ होती है, दीपक जलाया आपने, पंखा चल रहा, हवा चल रही, तो लौ इधर उधर होती है। इसी प्रकार से आप साधन भजन कर रहे हैं और वो जाल फंसा हुआ संसार का, तो आपको ले आएगा है ना। कभी दुख सुनने को आएगा अपने परिवार का, कभी संबंधियों का दुख सुख सुनने को आएगा। किसी में आप दुखी होंगे, किसी में सुखी होंगे, है ना। तो भजन होने देगा, चित्त को प्रभावित करेगा। और आप भी कहेंगे मेरा कोई नहीं, मैं भी किसी का नहीं, तो भजन कर सकते। इसको कहते हैं वैराग। बिना वैराग के भजन नहीं हो सकता है। और संसार में रह करके हम राग बोल लेते हैं। कई लोग साधु होकर के भी राग में फंस जाते हैं। घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और सब छोड़ने के बाद में फिर राग में फंस जाते हैं। तो वो राग बंधन नहीं है, राग विघ्न देने वाला है। त्यागा क्यों? घर क्यों छोड़ा? वो राग को त्यागने के लिए छोड़ा। और फिर राग हम बनाते हैं, तो उनका ऐसा नहीं सोचना नहीं कि साधु बन गए तो उनका भजन पूरा हो जाएगा। यदि वो मोह जाल में फंसे हुए तो नहीं हो सकता। तो साधु वेश का मतलब है ये कफन है, ये कफन पहन। तो कफन पहनने का मतलब है संसार से मर चुके, अब संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। मोह ममता आसक्ति छोड़ चुके, उसका चिन्ह है इस कफन पहनने का। अब किसको पहना जाता है कफन? मुर्दे को। तो मुर्दा कफन पहना के घर के अंदर घुसाते हैं क्या? मुर्दा घर में घुसता है क्या? नहीं घुसता। तो साधु जिंदा मुर्दा है, जीवित ही मुर्दा। अंत दशा ले याद में सोई सांच घरा क्या है? जो अंतिम दशा शुरू में धारण कर ले। अंतिम दशा कौन सी है? मुर्दा दशा। अब संसार में मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी, तो सब चिंता फिक्र दूर हो जाएगी। और जो आपने कहा कि संसार में मेरे कुछ है, तो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, तो भजन नहीं हो पाएगा। भजन करने के लिए वैराग की आवश्यकता है। जब वैराग होना चाहिए, जब हमारा चित्त शांत होगा। और नहीं तो लहरें उठती रहेंगी, जैसे पानी में एक पत्थर फेंक दो तो लहरें उठती रहेंगी, और पत्थर मत फेंको, पानी शांत हो गया। इसी प्रकार से हमारे चित्त के अंदर नाना प्रकार के संसार के विकारों की कल्पनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी का मोह, कभी किसी का मोह, कभी किसी का मोह आएगा। नाना प्रकार के भ्रम पैदा होंगे। लोग कहते हैं कि वहां पीपल का भूत रहता है, वहां पे ये रहता है, ये कल्पना कचोटेगी, घर में रहेगा।
संसार में नाना प्रकार जितने संबंध जोड़ेंगे संसार से, जितने विघ्न कारक होंगे। इसलिए साधु को संसार से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। साधु को संसार से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, तो भजन कर सकता है। और जहां संसार आप कहेंगे भाई बात है कि कोई रोटी देता है, कोई पानी देता है, कोई सेवा करता है, तो उनसे संबंध जोड़ो, उनसे भी मत जोड़ो, उनसे भी संबंध मत जोड़ो। रोटी तुमको मिलेगी, पानी भी मिलेगा, और सेवा करने वाले सेवा भी करेंगे, पर वो उनकी तरफ से संबंध है, तुम्हारी तरफ से संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। तुमको तो भजन करना है, निर्विघ्न होना है, अपने चित्त को शांत रखना है। जहां संबंध जोड़ेंगे वहां चित्त में विकृति पैदा होगी, और चित्त में विकृति पैदा होगी तो भजन नहीं होगा। इसलिए अंत दशा है आप में। अंत दशा कौन सी? मुर्दा दशा। अंतिम दशा को मुर्दा दशा ही होती है। अब हमारा संसार से संबंध टूटेगा, अब संसार में हमारा कोई नहीं और हम भी किसी के नहीं। उसका हमने कफन पहन लिया। कफन पहनने के बाद में फिर मुर्दा का कोई होता है? आप मुर्दे को कितनी देर रख सकते हैं अपने पास? आप चाहेंगे कि मुर्दे को अपने घर में रखें? नहीं चाहेंगे ना, तो वो घर वाले भी त्याग देंगे उसे, और उसकी तरफ से भी घर वाले त्याग देंगे। तो साधु को वैसे ही दशा धारण करनी चाहिए। ये चिन्ह जो है कफन पहन रखा है, कफन पहन करके संसार के सभी संबंध टूट जाते हैं। फिर संबंध नहीं मानना चाहिए। फिर साधु केवल साधु है, उसके नाते गोते रिश्ते सब टूट जाते हैं, सभी संबंध टूट जाते हैं। उसके लिए सब बराबर हो गए, पूरा संसार एक जैसा है, और किसी से मोह नहीं, किसी से भी मोह नहीं। उसकी लगन केवल अपने भजन में होती है। उसका एक ही लक्ष्य है, निवृत्ति मार्ग, संसार के मोह का त्याग और भ्रम का त्याग। मोह भ्रम से रहित होकर के साधु निर्बंध हो जाता है, सभी बंधन उसके तड़ातड़ टूट जाते हैं। सदगुरु श्री कवि साहब ने वो उपदेश दिया। अमर जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बांचिए जाके हृदय। सदगुरु का उपदेश है। अमर जाल और बहु जाल। अमर जाल भंवर पड़ता है पानी के अंदर, और पानी के अंदर भंवर पड़ता है, तो कोई भंवर में फंस जाए तो निकलना उसका बहुत मुश्किल है। भंवर को काटना हर एक का काम नहीं है। अगर भंवर में कोई तैरने वाला फंस जाए तो उसका बचना मुश्किल है। पर जो भंवर को काट सकता है, बीच नावी में कूद करके अंदर ही अंदर दूर निकल जाए तो भंवर के जाल से, तो वो बच सकता है। ये भंवर जाल काटना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से बहु जाल कहिए वायु का भवंडल, चक्रपात, वायु का जो चक्रपात है उसके बीच में कोई पड़ जाए तो उड़ा ले जाएगा वो, और जाने कहां पड़ जाएगा पता नहीं। तो वो बहु जाल कहिए वायु का भवंडल, उसमें कोई फंस जाए तो उसमें उसका भी काटने का तरकीब है। यदि वो भवंडल तो आप उल्टे लेट जाइए, जमीन के ऊपर उल्टे लेट जाइए तो आपको उड़ा नहीं पाएगा। हाँ, पेड़ टूट के गिर सकता है ऐसी जगह कि जहाँ पेड़ नहीं हो, कोई मकान नहीं हो, उल्टे लेट जाइए तो वो वायु का भवंडल भी नहीं उड़ा पाएगा। तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हमारे जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत अच्छे, कई लोग इसमें बूढ़ गए, कहे के गिरते बांचिए जाके हृदय। कौन बचेगा? जिसके अंदर विवेक है। अब ये तो हुआ उसका अर्थ। अब वास्तव में सदगुरुदेव का लक्ष्यार्थ क्या है? भंवर जाल कहिए मोह ममता आसक्ति का जाल। एक भंवर जाल, मोह ममता आसक्ति जाल, लड़के बच्चे कच्चे हिंदू रिश्तेदार वगैरह, ये सब भंवर जाल है जिसमें हम बूढ़ते हैं। आज कोई किसी के दुख है, इसके दुख है, उसमें शामिल होना, उसके घर जाना, उसकी परंपरा में जाना, किसी के विवाह शादी में शामिल होना। साधु को इन चीजों से बचना चाहिए। साधु को किसी विवाह शादी आदि में नहीं जाना चाहिए। किसी समारोह में जहां तक मिले वहां तक बचाना चाहिए, क्योंकि वहां के संस्कार उसके चित्त पर पड़ेंगे। तो इसलिए साधु इन सब चीजों से बिल्कुल निराश होना चाहिए। जब कह दिया उसने मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तो और कपट पहन रखा उसने, जब कपट पहन लिया तो कौन किसका है? मुर्दा का किसी से कोई नाता रहता है? नाते रिश्ते सब टूट गए। तो इस प्रकार से तो निर्बंध हो जाता है। साधु
निबंध क्यों होता है? क्योंकि कफन पहन लिया उसने और संसार से संबंध भूल गया उसने, सम्मान से जुड़ गया। उसको कहते हैं मोह की वृत्ति, बहुत जात से बच गया। ये मोह ममता आसक्ति का जाल, किसी से मोह नहीं करना, ममता नहीं करना, आसक्त नहीं होना, किसी के अंदर आसक्त भी नहीं होना चाहिए। या मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दिया, हम मोहम्मद जात से विषयों की वासना से बचना चाहिए। पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों की वासना से बचना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मोह ममता आसक्ति विषयों की वासना है। अब बात आता है, दूसरा जाल आता है बहुजाल। बहुजाल ये वायु का बवंडर जो जिसको का शब्दार्थ। तो बहुजाल का है कल्पना जाल। कल्पना जाल को सदगुरुदेव ने बहुजाल कहा। तो वो बाल क्या है? हम जो नाना प्रकार के देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा जो माने हुए बैठे हैं नहीं, ये खाली मन की कल्पना। अब क्यों आई कल्पना? बुजुर्गों से सुन रखा है, कई बड़े बड़े कहानियां सुनाते रहते हैं, वहां भूत पैदा हो गया, वहां भूत ने ऐसा कर दिया, वहां भूत ने ऐसा कर दिया। ये जाल हम सुनते चले आ रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि प्रकट होती है, उस जाल में हम फंस जाते हैं। नाना प्रकार के देवी देवता को पूजा करने लग जाते हैं, गंडा तागी आग बनाने लग जाते हैं, बांधने लग जाते हैं, कोई गले में कोई हाथ में कहीं कैसे लाल पीले धागे पहनने लग जाते हैं। ये भ्रम जाल है। सदगुरुदेव ने कहा इसमें बूढ़े बहुत अचेत लोग बूढ़ गए, गैर होश लोग बूढ़े। इसमें कोई मोहम्मद जाल में बूढ़ा, कोई उस जाल में बूढ़ा, मगर भव जाल में बूढ़ा। तो वो ममता आसक्ति के जाल में और विषय वासना में जाल में और ये ब्रह्म कल्पना के जाल में जो बूढ़े, ये अचेत लोग बूढ़े। सदगुरुदेव ने दोनों जालों से बचाया। अगर जब तक इसमें बूढ़े नहीं, जब तक आप परतंत्र पराधीन है, तो प्रसन्नता पराधीनता को त्यागना है, तो ये दोनों प्रकार के जाल छोड़ने पड़ेंगे। आपको इन दोनों जालों से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मोह ममता आसक्ति का जाल और विषय वासना का जाल, ब्रह्म कल्पना का जाल को त्याग करके जब आपको स्वतंत्रता मिल सकती है, जब आप तो जब स्वतंत्रता मिल जाएगी इन दोनों जालों से, तो तुम भजन कर सकते हो। तब आप जल, और नहीं तो जाएगी जैसे दीपक की लौ है, हवा चलेगी तो इधर उधर होती रहेगी, तो ज्यादा हवा चले तो बुझा भी देगी दीपक। ऐसी लौ बनने चाहिए जिसको हवा का प्रभाव न पड़े। ये मोह ममता आसक्ति विषयों की वासना ब्रह्म कल्पना, ये हवा के योग है, इनसे हम प्रभावित नहीं हो। देखो आप लोग मरघट में निवास है, रोज मुर्दे आते होंगे, तो किसी का मोह होता है नहीं? तो इसी प्रकार से साधु को मरघट में क्यों निवास करना चाहिए? इसको देखते रहे कि कभी यहाँ तो रोज आते रोज जाते हैं, एक दिन हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारा भी शरीर ऐसे मुर्दा बनेगा। तो किसका मोह करना? पर दुख क्या होता है कि जहां हमने अपना मान लिया और मुर्दे फूकते तो फूकते उसका मोह नहीं होगा, पर जिसमें हमने अपनी मोहर लगा दी ये मेरा है, उसका अपनी मोहर लगी लोगों को हटा दो। मोहर भी आप ही लोगों ने लगाई है, तो लगी हुई मोहर को हटा दो। हम तो साधु है, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से इसलिए कहा कि ये कफन पहनने का है। साधु को मोह ममता आसक्ति नहीं होती है, ब्रह्म कल्पना नहीं होती, विषयों की वासना नहीं होती, सबसे अपना संबंध हटा लिया तो वो साधु माना जाता है। यदि फिर भी साधु यदि जागृत करती है वासना है, कल्पना है, तो समझो कभी कुछ कमी है। कमी है तो उस कमी को पूरा करना चाहिए। न साधु को भ्रमित होना चाहिए, न साधु को मोहित होना चाहिए। तो जो मोह और भ्रम से रहित है वो साधु स्वयं तरता है और दूसरे को तार सकता है। स्वयं भी तर जाएगा, कल्याण कर सकता है और दूसरे को भी तारने में समर्थ है। और साधु होकर के यदि इन दोनों जालों में फंसा हुआ है तो वो स्वयं भी डूबा हुआ है और दूसरे को कैसे तारेगा? कहते हैं कि एक जगह की बात है,
एक जो है राजा जो है पंडित जी की कथा कहलवाता था, पंडित जी कथा कहते थे और कहते भागवत कथा, कहते भागवत कथा के पढ़ने से 7 साल पहले को 7 साल आगे के तब जाते हैं लोग, कल्याण होता है। तो राजा से संतुष्ट था, चलो मैं कथा कहलवा लेता हूँ, भागवत कथा हम तो रिजर्व सब हो गया हमारे कल्याण में, वैसे करके खुश थे। एक बार साधु आ गए, इसलिए ब्राह्मण लोग जरा साधु से डरते हैं थोड़े, उनके भ्रम को काटते साधु लोग। साधु ने कहा कि राजन कुछ कल्याण का उपाय कर रखा? तुमने कहा हाँ महाराज, मैं हर साल कथा कहलवाता हूँ पंडित जी को। तो उन पंडित जी का कल्याण हो गया कि नहीं ये तो पता नहीं। तो तेरा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम पड़ता नहीं। तो फिर तेरे को कैसे विश्वास हुआ कि कथा से कल्याण हो जाता है? कि महाराज जी ऐसा है कि राजा परीक्षित थे, सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई थी और 7 दिन में उनका कल्याण कर दिया था। वही कथा मैं सुन रहा हूं, तो मेरा कल्याण भी नहीं होगा। तो कहा कि ऐसा है, पंडित जी को बुलाओ जो कथा कहते हैं। पंडित जी को बुलाए साधु ने कि पंडित जी आपका कल्याण हो गया क्या? महाराज जी भागवत कथा वाचता हूँ, कल्याण क्यों नहीं होगा? कि तुमको मालूम पड़ता है कल्याण हो गया? तुम्हारी वो ममता आसक्ति छूट गई क्या? धर्मभूत कल्पना छूटी क्या? ये तो नहीं छूटा तब कल्याण कैसे? तुम्हारी गुरु जी कहाँ है? गुरु जी रहते थे उनके जंगल में, वो वास्तव में रहते थे। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी के पास में राजा को लेके गए तो यही प्रश्न रखा महात्मा जी ने, महाराज जी ये पंडित जी कथा कहते हैं, इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा? तो गुरु जी ने कहा कि बंदे को बंधा मिले, फंदा छूटे नाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल में दे छुआए। बंदे को बंधा मिले तो बंदा नहीं छू सकता है। तेरा गुरु अभी घर गृहस्थी में बंधा हुआ है, घर गृहस्थी में बंधा हुआ, घर के सब काम कर रहा है, तो तेरा गुरु बंधा हुआ, बोझ आग में बंधा हुआ है। तो ये छूटा नहीं, दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है? जब ये नहीं छूटा तो दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है? बंदे को बंधा मिला, बंदा छूटे ना। कर सेवा निर्बंध की, और निर्बंध की सेवा करोगे तो छूट जाएगा। तो कैसे? तो एक पेड़ से बनवा दिया राजा को, एक पेड़ से पंडित को बनवा दिया। राजा से कहा अपने गुरु से कहो कि मेरे को छुड़ाओ। राजा ने कहा गुरु जी छुड़ाइए, तो भैया मैं भी बंधा हूं, तेरे को छुड़ाओ। अपने जिम्मा राजा से कहो मेरे छुड़ाए। राजा कहकर भाई मैं भी बंधा हुआ, इसीलिए कोई किसी को नहीं छुड़ा सकता। अपने चेलों को कहा महात्मा जी ने कि दोनों के बंधन को, ये निर्बंध है, बंधे हुए नहीं, तुम दोनों बंधे हुए। तो देखो सुखदेव जी ने परीक्षित का कल्याण कैसे किया? सुखदेव जी स्वयं निर्बंध थे, बंधे हुए नहीं थे, वो ममता आसक्ति से रहे थे, जिसे वासनाओं से रहे थे, महाविरक्त संत थे सुखदेव जी। और राजा परीक्षित भी अपना घर बार छोड़कर, राजपाट को छोड़ करके और नदी के किनारे पे आकर के बैठ गया, राजगद्दी पे बैठा दिया था अपने पुत्र को, और सब राजपाट से उदास होकर के और गंगा किनारे पे आकर के बैठ गया कि अब मेरे को 7 दिन में मेरा कल्याण होगा। और सुखदेव जी भी निर्बंध थे, वो भी किसी बंधन में नहीं थे। तो निर्बंध ही चेला मिला, निर्बंध गुरु को निर्बंध चेला मिला, तो उन्होंने कल्याण कर दिया। 7 दिन तक कथा सुना के कल्याण कर दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि देख तू भी, पंडित से कहा कि तू भी निर्बंध नहीं हुआ, अभी घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, और राजा भी घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, ये तो कल्याण के पात्र तुम दोनों में से कोई नहीं। तो पहले तो राजा अपना राजपाट छोड़े और पंडित अपनी पंडिताई छोड़े, अपने प्रभाव को छोड़े, तो कल्याण के पात्र है। इसलिए आप दोनों अनधिकारी हैं कल्याण के पात्र। इसी प्रकार से जब तक संसार का मोह हमारे अंदर बसा हुआ है, जब तक संसार की वासना हमारे अंदर मौजूद है, जब तक संसार का भ्रम हमारे अंदर मौजूद है, जब तक हम कल्याण के पात्र
संसार में हम गिरफ्तार हैं, संसार की गिरफ्तारी में गिरफ्तार हैं, जगह 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 बंधन पड़े हुए हैं। जैसे किसी को गिरफ्तार किया, गले में तोप डाल दी जाए, हाथ में हथकड़ी डाल दी जाए, पैर में बेड़ियां डाल दी जाए, कमर में भी बंधन डाल दिया जाए उनका। अब सबकी जंजीरें अलग अलग हाथों में लगे, तो कभी जो कमर की जंजीर अपना तो झटका मारेगा तो कमर खिंच जाएगी इधर को, कोई हथकड़ी को खींचेगा तो हाथ खिंच जाएगी इधर उधर को, कोई पैरों की बेड़ी को खींचेगा तो पैर खिंच जाएंगे इधर को, तो वो स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए हमारे हथकड़ी बेड़ी तो वगैरह सब डली हुई है, और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? तो संसार की हथकड़ी बेड़ियों को तोड़ो, मोह जाल और भ्रमजाल को तोड़ो, तब आप स्वतंत्र रह सकते हैं। पर वो हम नहीं तोड़ पाते, वो हमारी कमजोरी है, वो ज्ञान का अभाव होने से। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग हमको इस वास्तविकता का दर्शन कराता है और ये कहता है कि तुम स्वतंत्र स्वाधीन हो, निर्बंध होइए, सभी प्रकार के बंधनों से ऊपर उठो। सदगुरु श्री कबीर साहब ने वही उद्देश्य संसार को दिया। संसार में जितने भी मत सिद्धांत बैठे हुए थे उस समय मौजूद थे, सब बंधन में बंधे हुए थे। कोई कल्पना जाल में फंसा हुआ है और कोई मोह जाल में फंसा हुआ है। तो सदगुरुदेव ने बताया कि सभी जितने भी मत सिद्धांत है कल्पना जाल में मोह जाल में फंसे हुए, और कोई नास्तिक है तो वो नास्तिक अज्ञानता का पक्ष है। इसलिए इन सभी जालों को काट करके सदगुरुदेव ने निर्बंध होने का मार्ग दर्शाया। ये सदगुरुदेव की विशेषता रही। इसलिए आज हम सदगुरु श्री कबीर साहब को बड़े आदर और सम्मान के साथ में याद करते हैं। आज उनकी कबीर जयंती है। यही मैं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।